गांव का नाम था सीतापुर। एक ऐसा गांव जहां सड़कें टूटी हुई थीं, बिजली दिन में मुश्किल से 2 घंटे आती थी और जहां के लोग अपने सपनों को गांव के बाहर देखना ही भूल चुके थे। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी से बने एक छोटे से घर में रहता था विजय। 14 साल का लड़का, दुबली पतली काया, लेकिन आंखों में सपनों की एक अलग ही चमक। विजय का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करते थे और मां गीता देवी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन विजय अलग था। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ा रहे होते या खेल रहे होते, विजय गांव के बाहर बैठकर दूर जाती हुई गाड़ियों को देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी में बैठूंगा, एक दिन मेरा भी बड़ा घर होगा। उसकी मां कई बार कहती, बेटा ये सपने हमारे बस के नहीं हैं, जितनी हैसियत है उतने में खुश रहना सीख। लेकिन विजय की आंखें कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। शुरुआत का संघर्ष, विजय का स्कूल जाना भी एक जंग से कम नहीं था। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, फटे पुराने कपड़े, जूते तो थे ही नहीं, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून अलग था। स्कूल के बाद वह खेतों में मजदूरी भी करता ताकि परिवार की मदद हो सके। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने कंप्यूटर के बारे में बताया। विजय को सुनते ही कुछ नया सा महसूस हुआ। उसने पहली बार जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे लोग उसमें काम करके लाखों कमाते हैं। उस दिन से विजय के सपनों को जैसे पंख लग गए। अब उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, कंप्यूटर सीखना। लेकिन गांव में कहां कंप्यूटर? ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई साधन। मगर विजय का इरादा मजबूत था। उसने तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, कंप्यूटर सीख कर रहेगा। सपनों की पहली सीढ़ी विजय ने कुछ दिनों बाद स्कूल के मास्टर जी से बात की। मास्टर जी ने बताया कि शहर में एक साइबर कैफे है जहां कंप्यूटर सीखा जा सकता है, मगर वहां जाने के लिए रोज का किराया और फीस लगती थी। विजय ने अगले दिन से दिन रात खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह स्कूल, दोपहर खेतों में काम और रात को पढ़ाई। धीरे धीरे उसने 500 रुपये जमा किए। ये पैसे उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। जब वह पहली बार शहर के साइबर कैफे पहुंचा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। पहली बार उसने कंप्यूटर को हाथ लगाया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां के मालिक ने उसे पहले दिन माउस और कीबोर्ड पकड़ना सिखाया। विजय का मन बस एक ही चीज में लग गया, कंप्यूटर। जुनून की आग। अब विजय रोज सुबह 4 बजे उठ जाता ताकि खेतों में पहले काम कर सके और फिर स्कूल जाए। स्कूल के बाद सीधे साइबर कैफे। वहां वह कंप्यूटर सीखता, इंटरनेट से नई नई चीजें पढ़ता। वह जान गया था कि दुनिया आज डिजिटल हो रही है। धीरे धीरे उसने इंटरनेट से फ्रीलांसिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग सीखनी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ बहुत मुश्किल लगा, मगर विजय हार मानने वालों में से नहीं था। हर दिन कुछ नया सीखता, खुद पर काम करता। एक दिन साइबर कैफे के मालिक ने उसे एक क्लाइंट का छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। एक वेबसाइट बनानी थी। विजय ने दिल से मेहनत की और वेबसाइट बना दी। पहली बार उसे 1000 रुपये मिले। उस दिन विजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने उस दिन पहली कमाई की थी। सफलता की सीढ़ियां, अब विजय को रास्ता मिल गया था। उसने पूरी मेहनत के साथ फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे। गांव में जब लोग पूछते कि कहां जाता है रोज, तो विजय बस मुस्कुरा देता। कई बार रात को भूखा ही सो जाता, मगर दिल में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। 3 साल तक उसने बिना रुके, बिना थके, दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे वह हजारों रुपए कमाने लगा। उसने अपने परिवार के लिए नया घर बनवाया, पिताजी को खेती के लिए नया ट्रैक्टर दिलवाया, मां के लिए सिलाई मशीन खरीदी। सपनों की ऊंची उड़ान। 21 साल की उम्र में विजय ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, ड्रीम विंग्स डिजिटल सॉल्यूशंस। आज उसकी कंपनी के पास 50 से ज्यादा कर्मचारी थे और करोड़ों का टर्नओवर था। अब वो उसी शहर में बड़ी गाड़ी में जाता था जहां कभी वह साइबर कैफे में कंप्यूटर सीखने जाता था। एक दिन उसने उसी स्कूल में जाकर बच्चों के सामने अपनी कहानी सुनाई, जहां से उसने सफर शुरू किया था।
वहां के हर बच्चे की आंखों में चमक थी। विजय ने कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुमसे नहीं होगा तो उनकी बात मत सुनना। बस मेहनत करना, सीखते रहना और कभी हार मत मानना। तुम्हारे सपने तुम्हारी हिम्मत से बड़े नहीं होते। अंतिम मोड़ अब विजय का सपना सिर्फ अपना नहीं था। वह चाहता था कि हर गरीब बच्चा जो कभी सपने देखना छोड़ देता है, उसे मौका मिले। उसने ड्रीम विंग्स फाउंडेशन नाम से एक संस्था शुरू की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और डिजिटल पढ़ाई करवाई जाती है। आज उसके गांव सीतापुर को लोग डिजिटल गांव के नाम से जानते हैं। बिजली, इंटरनेट सब कुछ गांव में है, और यह सब हुआ सिर्फ एक लड़के की मेहनत से। कहानी की सीख, इरादे मजबूत हो तो हालात कैसे भी हों, इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है।